वहाँ हम लोगों ने तथ्यों का पता लगाया, जानकारी प्राप्त की। एक मुकदमा 19/11/24 को न्यायालय में दाखिल हुआ। जामा मस्जिद, शाही मस्जिद के सर्वे के संदर्भ में जुडिशियल अफसर ने उसी दिन सर्वे करने का आदेश दे दिया और उस आदेश को लेकर डीएम, एसपी या जो भी अधिकारी रहे सब जामा मस्जिद में गए। वहां हमारे पार्टी के विधायक, हमारे पार्टी के प्रतिनिधिगण, सारे लोगों ने मिलकर जामा मस्जिद का पूरा सर्वे कराया और सर्वे में किसी प्रकार का कोई न उपद्रव हुआ, न कोई तनाव हुआ, कोई बात नहीं। सर्वे करके इन्हें 29 तारीख तक इन्हें रिपोर्ट देनी थी। फिर ये वापस चले गए। 24 तारीख को फिर ये आए और पुनः सर्वे करने की बात के बारे में पहले बात तो इन्होंने वहां उसके जो वो थे, एक तरह से मुतवल्ली कह लीजिए, चाहे उसके पेश इमाम कह लीजिए, सारे मौलवी और हमारे पार्टी के लोगों से बात करके सर्वे किया। उस दिन इन्होंने किसी को बुलाया नहीं, सीधे चले आए। बल्कि भाजपा के उद्दंड लोग, कुछ उद्दंड कार्यकर्ता नारा लगाते उस मस्जिद में गए। वहां इसी को लेकर के थोड़ा गतिरोध हुआ और उसके बाद बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई कि भाई जब एक बार सर्वे हो गया था, दोबारा सर्वे उन्होंने कहा दिया था सर्वे पूरा हो गया, तो दोबारा सर्वे करने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन ये जानबूझकर सुनियोजित ढंग से उन्हें इस तरह का उत्पात कराना था और दंगा का रूप पहला प्रकट करना था। इसलिए उन्होंने फिर 24 तारीख को सर्वे के लिए वहां गए। जब वहां हम लोगों ने पूछा वहां के अधिकारियों से कि क्यों गए 24 तारीख को, तो उन्होंने कहा हमें रिपोर्ट देनी थी, आगे कुछ हमें बाकी रह गया था, उसे हम जानने के लिए गए। तो जानने लिए गए तो अकेले जाना चाहिए, एसपी को ले जाना चाहिए, किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ नहीं ले जाना चाहिए। ये लोग गए, वहां ऐसे नारा लगा रहे थे जिससे उत्तेजना पैदा हो गई। बाहर धीरे इसको लेकर के भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने न तो आंसू गैस छोड़ा और न ही कोई चेतावनी दी, न लाठीचार्ज किया। सीधे फायरिंग होने लगी, उसमें 5 लोग मारे गए। और इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी ने एक सुनियोजित ढंग से एक तरह का दंगा कराकर हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफी खाई पैदा करने की कोशिश की है और यह सरकार सांप्रदायिक तनाव पैदा